Hello everyone, today we are going to learn about mechanism of muscle contraction and also about the formation of cross bridge. ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. In the previous video what we had learned that we will first have a look. Okay, let's see. So in the previous video we have seen the detailed structure of skeletal muscle. ठीक है, हमने देखा था कि skeletal muscle का जो structure है वो कैसा है. Now suppose these are the muscles. These muscles are called biceps. ठीक है, हाथ में आपके यहाँ पे जो मसल्स हैं उनको बाइसेप्स बोलते हैं और यहाँ पे जो है उनको ट्राइसेप्स बोलते हैं. ठीक है, सो अगर हम बाइसेप्स का टीएस कट करके देखें तो व्हाट वी विल फाउंड इनसाइड, क्या मिलेगा. ये हमने देखा था कि इसके अंदर न्यूमरस क्या है, मसल बंडल्स हैं. दीज आर द मसल बंडल्स. मसल बंडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फेसिकल्स. ठीक है, मसल बंडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फेसिकल्स. ओके, मसल बंडल्स के अंदर होते हैं मसल के सेल. मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स. ठीक है, मसल फाइबर या मसल सेल, ये आपके हो गए मसल के सेल्स. कौन सी मसल है ये, स्केलेटल मसल. सो दीज आर योर मसल फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड मसल सेल. ओके, inside the muscle fiber or muscle cell there are numerous myofibrils. इसके अंदर क्या है, myofibrils, isn't it? So numerous myofibrils are present inside the muscle fiber. Getting my point? So let's see in this diagram. So this is your muscle. ये मसल है, मसल का टीएस कट किया, ये टीएस. इसमें आपको बहुत सारे क्या मिले, मसल बंडल्स. ये मसल बंडल है, एक मसल बंडल को बाहर निकाल लिया. इस मसल बंडल के अंदर न्यूमरस क्या है, मसल के सेल्स है या फिर मसल फाइबर. एक मसल फाइबर को आप बाहर निकाल लीजिए. ठीक है, मसल फाइबर को बाहर निकाल लीजिए, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, मायोफिब्रिल्स. Numerous myofibrils are present inside the muscle fiber. ये क्लियर है. ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, ऐसे तो ही ना, यहाँ पे ये ब्लैंक जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे सब कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट, सम लेयर्स आर प्रेजेंट, राइट. सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो मसल के सबसे बाहर है, दैट इज कॉल्ड एपीमाइसियम. एपीमाइसियम, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट है तो एपीमाइसियम. और जो बंडल्स के ऊपर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमाइसियम. इजंट इट? मसल के बाहर हो गई एपीमाइसियम, ये कुछ नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर है. पेरीमाइसियम के ऊपर भी है, ऐसे ही आपके जो मसल फाइबर हैं उनके ऊपर भी है, यहाँ पे भी है. Isn't it? This is called endomysium. Okay, ये areolar connective tissue की है. Areolar connective tissue. This is dense connective tissue. This is perimysium is also dense connective tissue, isn't it? So these are the layer of the connective tissue present around the muscle, muscle fiber और muscle bundles. ठीक है, ये आप इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एपीमाइसियम सबसे बाहर है, एपी मतलब आउटसाइड, ठीक है, एंडो मतलब अंदर वाली, और पेरी हो गई पेरीमाइसियम जो आपकी मसल बंडल्स के ऊपर की जो लेयर है. ये क्लियर हो गई. टेंडन्स आप जानते हो, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स. मसल्स टेंडन बोन, ये ऐसे याद करेंगे एमटीबी, मसल्स टेंडन बोन. ओके, लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन लिगामेंट्स बोन, बीएलबी, बोन्स को बोन से जोड़ते हैं लिगामेंट्स, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं टेंडन्स. इजंट इट? ये क्लियर हुआ. अब हमने देखा कि जो मायोफिब्रिल है जो मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं
उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो दिस इज योर मायोफिब्रिल, ये एक मायोफिब्रिल है, ये मसल सेल है, दिस इज द मसल सेल, इसके अंदर न्यूमरस मायोफिब्रिल्स हैं ये सारे, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअली देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। सो ये हमने डिटेल में पहले देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। सो यू नो दैट दिस इज द सार्कोमियर, जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि यही यूनिट है जो कंट्रैक्शन में हेल्प कर रही है, यही काम कर रही है। सो जैसे ही कंट्रैक्शन होगा तो ये सार्कोमियर पास पास आ जाएंगे, ठीक है। सार्कोमियर एक्चुअली कंट्रैक्ट करेगा, जो फंक्शनल यूनिट है वो कंट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट्स है, ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं आपको एक्टिन के, दे कम टुवर्ड्स द एच जोन, और वी कैन से टुवर्ड्स द एम लाइन, ये बीच में एम लाइन है ना, पास में आ जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे लगे हुए हैं एक्टिन फिलामेंट्स, जैसे कंट्रैक्शन होगा दे विल कम क्लोजर, इजंट इट, पास में आ जाएंगे। तो यानी कि जो एच जोन का जो रीजन है, पहले इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा एच जोन था, दैट विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा, राइट। और जो आई बैंड था, आई बैंड यानी कि लाइट बैंड, आई बैंड जो होता है आधा इस सार्कोमियर में है और आधा इस सार्कोमियर में है, गेटिंग माय पॉइंट, हाफ हाफ होता है, आधा इस सार्कोमियर में, हाफ इन द एडजेसेंट वन, इजंट इट। तो ये आई बैंड की जो होगा, ये जो है आई बैंड की जो लेंथ दिख रही है आपको, ये भी डिक्रीज हो जाएगी, ओके, क्योंकि ये एक्टिन फिलामेंट जो क्लोजर आएंगे, जिनकी वजह से ये आई बैंड छोटा हो जाएगा और एच जोन भी छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। नाउ हियर वी विल सी that what else is there which help in muscle contraction, right? So this is the TS as well as LS, देखो longitudinal भी काटा हुआ है और TS भी काटा हुआ है। Now we will see what happens or what is present here first of all. So this is the skeletal muscle cell, ठीक है। skeletal muscle cell है जिसके अंदर हमने देखा था बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल्स होते हैं। ये आपका यहाँ से लेके एक और नहीं दिखाया हुआ है, जेड लास्ट में एक और जेड लाइन होगी यहाँ पे, ये पूरा सार्कोमियर होता है ना, ये सार्कोमियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मसल सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो ये आपको यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट स्टोर्स कैल्शियम, इसमें कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की, उसे बोलते हैं सार्कोलेमा, ये बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी, है ना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सम होल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जो होल्स हैं, इस होल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है अंदर की तरफ, ओके, इन्वेजिनेशन हो रहा है अंदर की तरफ जा रही है, एंड इट इज फॉर्मिंग टीयर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये ट्यूब जैसी अंदर की तरफ, ये ट्यूब जैसी अंदर की तरफ आपको जाती हुई दिख रही है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है एक्चुअली, दीज आर द टी ट्यूब्यूल्स। अभी इसका जो फंक्शन है दैट वी विल सी, ठीक है। ये टी ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब टी ट्यूब्यूल्स हो गए, राइट। सो एवरीथिंग इज क्लियर, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, ओके, ठीक है। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट आपको हमने पहले बता ही दिया, ठीक है। सो थिक फिलामेंट क्या है, मायोसिन का बना होता है। थिन फिलामेंट में तीन प्रोटीन होती है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, राइट। सो 3 proteins are present in the thin filament, right? Let's see. हमने देखा था कैल्शियम किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन से, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। ट्रोपोमायोसिन जो होती है, दीज आर द फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये जो दिख रहे हैं, ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये जो एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट्स होती है, मायोसिन को बाइंड करने की जो साइट्स है, उनको
हाइड करके रखी होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग लगाई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्टिन के पास, सपोज यहाँ पे कुछ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन के पास, उसको इसने मास्क कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन. Actually, it is understood by the sliding filament theory, and this is given by A.F. Huxley, R. Niedergerke, H.E. Huxley, and Jean Mansell. Isn't it? These are the scientists which has discovered the sliding filament theory. Now we will see in detail. Now see here what is actually happening. These calcium ions binds with the troponin, and you can see how the structure of the actin filament change. It get twisted. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन जो कवर कर रखा था एक्टिन पे, जो बाइंडिंग साइट्स थी मायोसिन के लिए, वो अब एक्सपोज हो गई है और मायोसिन उससे जुड़ गया है, ठीक है. नाउ यू कैन सी हाउ दिस एक्टिन फिलामेंट कम इनवर्ड. क्लियर हुआ? इन दिस वे मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. So these are your actin filaments and these are your myosin. So what you have observed that calcium binds to the troponin. को ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे तो ये ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और ये स्ट्रक्चर जो है ट्रोपोनिन में पकड़ा हुआ है ना ट्रोपोमायोसिन को, ये घूम जाएगा. ट्रोपोमायोसिन की वजह से जो ट्रोपोमायोसिन ने जो कवर कर रखा है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, नाउ दे गेट्स एक्सपोज्ड. वो एक्सपोज हो जाएगी. जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन का जो हेड है वो जाके उससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा एंड इट विल हेल्प इन द कंट्रैक्शन. मायोसिन जो है एक्टिन की फिलामेंट्स को अंदर की तरफ धकेलेगा. Isn't it? Let's see the video again. See, the calcium ions are coming and they bind to the troponin. Troponin protein से bind हो गए. Now you will see how the structure changes. ये twist हो गया एक्टिन का फिलामेंट्स, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई, मायोसिन जुड़ जाएगा. ये सारी बाइंडिंग साइट्स थी, एक्सपोज हो जाएंगी, मायोसिन इससे जुड़ जाएगा एंड इट विल शिफ्ट द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स इनसाइड, इनवर्ड. इजंट इट? अंदर की तरफ इसने एक्टिन के फिलामेंट को खींच लिया. इन दिस वे द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट, नाउ वी विल सी इन डिटेल कि आखिर क्या हो रहा है. जैसे ही सपोज हमें एक बॉल उठानी है, ओके, इट डिपेंड्स, वी हैव टू होल्ड द बॉल और वी आर होल्डिंग अ बकेट फुल ऑफ वाटर, राइट. इट डिपेंड्स. अगर हम हल्की सी कोई चीज उठा रहे हैं तो ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, भारी चीज उठा रहे हैं तो ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन आ रहा है, इट इज एट द एंड यू कैन सी देयर आर न्यूमरस ब्रांचेस. ओके, मोटर न्यूरॉन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. सेंसरी न्यूरॉन तो ये जा रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, इंटरप्रेट हुई और मोटर न्यूरॉन के थ्रू इट comes out and here these are the muscle cells. ठीक है, ये हमारे मसल सेल्स हैं. तो मोटर जो न्यूरॉन है, इसकी जो ब्रांचेस हैं ये मसल के सेल्स के पास जा रही है, ठीक है. यहाँ पे और मसल सेल हुआ हो सकता है, यहाँ भी जा रही है. तो एक मोटर न्यूरॉन जो है एक साथ 3-4 मसल सेल को इनर्वेट करता है, यानी कि 3-4 मसल सेल को एक साथ मैसेज जा रहा है, ओके, एक ही मोटर न्यूरॉन से. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसा तो नहीं ना एक मसल कांटेक्ट करेगी दूसरी नहीं कर रही हो, एक मसल सेल कांटेक्ट करके दूसरा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता ना, सारे एक साथ करेंगे. तो एक साथ मैसेज जा रहा है सबके पास, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस हो जा रही है. ये ब्रांचेस की वजह से इट इज रीचिंग टू 3-4 मसल सेल, एक्चुअली मसल सेल एट द सेम टाइम. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, लेट्स सी. ये आपने देखा यहाँ पे क्या होगा, जहाँ मसल सेल है और ये मोटर न्यूरॉन की एंडिंग है, ओके, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल जिसे बोलते हैं. देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्सॉन का टर्मिनल है, ये आपकी मसल सेल है,
मसल सेल की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अब मैंने बताया था, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स बनाती है, राइट। अब जैसे ही मैसेज आया, इम्पल्स आया, ओके, जैसे आपने बकेट होल्ड करी या बॉल होल्ड करी, तो जैसे ही आपके बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज गया, मैसेज आया, अब कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे, है ना, मोटर न्यूरॉन लेके आए। यहाँ पे ये वेसाइकल्स हैं जिसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन, ACH, एसिटाइल कोलिन, ओके, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज हो गया। नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरॉन था, ये न्यूरॉन है, ये एक मसल सेल है ना, ये मसल सेल है, इसके बीच में जो जगह है ये सब क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का गैप, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, isn't it? Now here you can see acetylcholine, just a second, you can see the acetylcholine is released here, ओके। यहाँ पे सार्कोलेमा में यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन को जैसे ही रिसीव कर लेंगे, सार्कोलेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ गेट्स लगे हुए हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, जिसके थ्रू सोडियम जो है, जो बाहर था, सोडियम आयन बाहर था, वो अंदर आ जाएगा, सोडियम विल एंटर इन, ड्यू टू विच द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इनसाइड, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा बाहर की कंपैरिजन में, इजंट इट? सोडियम चैनल्स जो है वो खुल जाएंगे और सोडियम अंदर आ जाएगा। इस स्टेट को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन होगा मसल सेल का, ठीक है। डीपोलराइजेशन होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मसल सेल, ओके। एक्शन पोटेंशियल ये जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से जैसे ये जाएगा, ओके, सो व्हाट विल हैपन, टी ट्यूब्यूल्स के पास में लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके पास है कैल्शियम का स्टोरेज, कैल्शियम निकलने शुरू हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, कैल्शियम स्टोर होता है इसके अंदर, कैल्शियम बाहर आना शुरू हो गए, कैल्शियम जब बाहर आएगा, कैल्शियम जाएगा किसके पास, कौन सी प्रोटीन के पास, ट्रोपोनिन के पास, इट विल बाइंड विद ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट होती है, पिछली वीडियो में बताई थी, ITC, ओके। सी वाली से जुड़ जाएगा कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम जुड़ जाएगा, जैसे कैल्शियम जुड़ेगा, अभी हमने देखा था, जैसे कैल्शियम जुड़ा ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट हो गया, उसने जो मास्क कर रखा था एक्टिन को, जिसके पास जो बाइंडिंग साइट जो थी उसने मास्क कर रखा था, वो हट गया था, घूम गया था, है ना, वो एक्सपोज हो गई थी, बाइंडिंग साइट जो थी वो एक्सपोज हो गई, सो देखा था हमने मायोसिन से जुड़ गया, मायोसिन का जो हेड था वो उससे जुड़ गया, isn't it? This is what happens. यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस डायग्राम से क्लियर हुआ। सो यहाँ तक क्लियर हुआ, कैल्शियम आया, कैल्शियम जुड़ गया ट्रोपोनिन से, उसी टाइम पे ये जो प्रोटीन है मायोसिन, देखिए हमने देखा था कि ये क्या है, एक्चुअली दिस इज मीरोमायोसिन है ना, मीरोमायोसिन, मायोसिन तो पॉलीमर है, मीरोमायोसिन से जुड़ जुड़ के बना हुआ है ना। इसके हेड में हमने देखा था यहाँ पे 2 साइड थी, एक्टिन बाइंडिंग साइड थी, एक्टिन बाइंडिंग साइड, और दूसरी साइड थी ATP बाइंडिंग साइड, ATP बाइंडिंग साइड, ठीक है। यहाँ पे ATP जुड़ जाएगा, isn't it? क्या हो जाएगा, ATP जुड़ जाएगा, ATP जैसे जुड़ा, ATP का जुड़ने के बाद तुरंत ही ATP हाइड्रोलाइज होगा, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP,
will form adenosine diphosphate plus inorganic phosphate, isn't it? ATP के हाइड्रोलिसिस होने से ADP plus PI बन गया। ओके, ये अभी आपका हेड में ही रहेगा, ADP plus PI remains in head। इसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, ATP का फॉस्फेट ग्रुप हट गया, बॉन्ड टूट गया, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी अभी इसके कहाँ पे स्टोर है, इसके हेड में। ये हेड ADP अभी अंदर ही है, इसके हेड में ही है, ठीक है। इसकी वजह से हेड क्या होगा, एक्टिन से, अभी ये हेड ऐसे था, ADP हाइड्रोलिसिस हो गई, इसमें एनर्जी हो गई, तो ये इतना से खड़ा हो गया। इट विल बाइंड टू द एक्टिन, ये एक्टिन है, ठीक है, ये है मायोसिन का हेड, ये बाइंड हो गया, ये क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, दिस इज क्रॉस ब्रिज। फिर क्या होगा, जो एनर्जी इसमें स्टोर थी वो एनर्जी रिलीज हो गई, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके हेड से निकल गए, तो ये हेड क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही रिलैक्स स्टेट में आएगा ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि फिर से देखिए, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे हो गया, एक्टिन को अंदर ले आएगा, अंदर की तरफ। जैसे ये रिलैक्स स्टेट में जाएगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो लूज हुई, निकली बाहर, तो ये एक्टिन को अंदर की तरफ ऐसे ले आएगा। समझ में आया यहाँ सब, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है, जो एनर्जी आई यहाँ पे, एनर्जी स्टोर है, उससे क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इसके अंदर जो एनर्जी थी वो गई बाहर, एनर्जी चली गई, रिलीज ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉजेस स्लाइडिंग। देखा ना, जैसे एनर्जी बाहर गई, ये जुड़ गया था, ये ऐसे हो गया, तो जिसकी वजह से एक्टिव फिलामेंट अंदर की तरफ, इनवर्ट की तरफ मूवमेंट हो गया उसका, isn't it? ठीक है, अब क्या होगा, इनवर्ट हो गया, अब क्या होगा, नया ATP बाइंड करेगा इससे, हेड से। जैसे नया ATP बाइंड करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद फिर से ये हाइड्रोलिसिस होगा ATP का, ADP और PI में फिर से जुड़ेगा, फिर और इसको अंदर की तरफ खींचेगा। इन दिस वे मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये इससे जुड़ा, इसमें ऐसे हुआ, दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, राइट। एनर्जी की वजह से सीधा खड़ा हुआ, एनर्जी निकल गई, अंदर की तरफ ही हो गया, दिस इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। Okay, release of ADP and PI causes sliding, and this is what we call power stroke. Clear हुआ? Let us recap what we had done, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में हो गया। Let's see again. देखिए, आपने एक बकेट को होल्ड किया, यहाँ से शुरू करते हैं। बकेट होल्ड किया, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज गया, मैसेज जाने के बाद मैसेज इंटरप्रीट हुआ, मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया वापस। मोटर न्यूरॉन आपके मसल सेल के पास, आपकी उसकी ब्रांचेस मसल सेल तक पहुंच रही है, ठीक है। तो जहां तक वो ब्रांचेस पहुंच रही है, ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जा रही हैं, ये ब्रांचेस और मसल के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, ये लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसको। यहाँ पे इम्पल्स ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वो रिलीज होगा। जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंजेस होंगे। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स लगे हुए हैं, सोडियम के और पोटेशियम के, ठीक है, सोडियम पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल लगे हैं। सोडियम बाहर ज्यादा होता है, रेस्टिंग स्टेज की बात करें हम, जब हम रेस्टिंग स्टेज में हैं तो सोडियम बाहर होता है और पोटेशियम अंदर होता है, ओके, ज्यादा अमाउंट सोडियम का बाहर होता है, पोटेशियम का अंदर होता है। जैसे ही इसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे, ये जो चैनल्स थे ये खुल जाएंगे और सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। सोडियम अंदर आने की वजह से अंदर वाली मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और बाहर वाली नेगेटिवली चार्ज। सोडियम ज्यादा अंदर आ गया तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया एज कम्पेयर टू आउटसाइड, isn't it? This is what happens, जिसकी वजह से यहाँ पे जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही एक्शन पोटेंशियल विल ट्रेवल थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल से अंदर आया, टी ट्यूब्यूल्स के पास लगे हुए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्टोर है कैल्शियम, कैल्शियम निकल के बाहर आ गया। कैल्शियम जैसे ही बाहर आएगा, इट विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करने के बाद ट्रोपोनिन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, ट्रोपोमायोसिन जो
बाइंड कर हाइड कर रखी थी जो एक्टिव साइट्स जो थी उसको वो एक्सपोज कर देगा और मायोसिन जो है एक्टिन के फिलामेंट से मायोसिन जुड़ जाएगा। इसमें एक और चीज हुई कि मायोसिन का हेड में आपने देखा कि एटीपी बाइंडिंग साइट थी और एक्टिन बाइंडिंग साइट थी। एक्टिन बाइंडिंग साइट से वो एक्टिन से जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे सपोज एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन से जुड़ जाएगी। इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं। एटीपी का हेड एटीपी बाइंड करेगी हेड से और एटीपी हाइड्रोलाइज होके एटीपी और पीआई में चेंज हो जाएगी। Isn't it? ये जो एनर्जी रिलीज हुई इस केस में इट विल स्टोर इन द हेड, हेड में ही रहेगी, वो मायोसिन के हेड में ही वो स्टोर रहेगी, जिसकी वजह से वो उससे क्रॉस ब्रिज बना लेगा। क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद उसमें जो एनर्जी स्टोर थी वो निकल गई बाहर, तो ये हेड जो है ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से जुड़ा हुआ था, तो जब रिलैक्स स्टेज में आएगा तो इट विल शिफ्ट द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स इनसाइड, ऐसे लेता हुआ इसको अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर ये नए एटीपी से जुड़ जाएगा, फिर से बाइंडिंग, फिर से ये फिलामेंट से जुड़ जाएगा एक्टिन से, है ना। एटीपी जैसे नया एटीपी आया तो क्या हुआ, एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज हुआ एटीपी और पीआई में, फिर से ये जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया इसने, है ना। मायोसिन और एक्टिन ने जुड़ गए, फिर से ऐसे ही साइड किया इसने, मोर कंट्रैक्शन हुआ। So in this way contraction takes place. Everything is clear now, I hope. So this is how contraction takes place of the muscles. Then how muscle relaxation takes place then? देखिए, जैसे मसल रिलैक्स स्टेज में आएगी कैल्शियम आयंस क्या होंगे, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैल्शियम आयंस चले जाते हैं अपने ईआर के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कैल्शियम आयंस मूव इनसाइड द ईआर, यहाँ पे आ जाएंगे वापस, ये बाहर अंदर आ जाएंगे। जो ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन ने जो ट्रोपोमायोसिन को होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे पकड़े हुआ है ना, उसको फिर से उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा दिया, यानी कि जो बाइंडिंग साइट्स थी एक्टिन के पास वो फिर से छुप गई, हाइड हो गई। ठीक है, तो ब्लॉकिंग एक्टिव साइट्स, है ना, ब्लॉक कर दिया उसने फिर से एक्टिव साइट्स को। अच्छा, जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई, है ना। जेड लाइन, फिर से एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये आपको जेड लाइन दिख रही, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जेड लाइन से, ये जेड लाइन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पास आ जाएंगी, यहाँ पे थी तो ये ऐसे हो जाएगी, फिर से अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएंगी जब रिलैक्सेशन होगा। Isn't it? ठीक है, देन सार्कोलेमा रिपोलराइज हो जाएगी। अभी हमने देखा डिपोलराइजेशन हुआ था, सोडियम अंदर आ गया था। डिपोलराइजेशन पे ये जो पोटेशियम अंदर है, ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्या है, पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएंगे, पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो ये रिपोलराइजेशन स्टेज में पहुंच जाएगी, रिपोलराइज हो जाएगी। सो एंड द मसल रिलैक्स। ओके, होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज रिगर मॉर्टिस? इस जब डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तो आपने देखा होगा थोड़ी टाइम बाद उसकी जो बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है एकदम से। ओके, सबसे पहले तो आपको जॉ मसल्स में यहाँ पे फेस ऐसा अकड़ा हुआ दिखेगा, isn't it? So that is because of the loss of energy. डेथ के पास एटीपी तो बन नहीं रहा, एटीपी नहीं बन रहा है, तो मायोसिन जो है एक्टिन से जुड़ा हुआ है और वो ऐसे जुड़ा रहेगा, अलग तो हो नहीं पाएगा। ये अलग कब होगा, जब एटीपी इसको मिलेगी, एटीपी मिलेगी इसको तभी तो ये अलग होगा उससे। एटीपी मिली नहीं रही इसको, है ना, तो रिमेन्स बाइंडेड, जिसकी वजह से स्टिफ हो जाती है बॉडी आफ्टर द डेथ। ठीक है, सो होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। प्लीज rate my video, like my video, and also give a valuable feedback, and most important, subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.